सलामकुम रहीम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तूने भी मुझे चाचा कह दिया। ऐसे नहीं बेटे, ऐसे उठाते हैं। मैं भी इसी उम्र का था जब मैंने कुलीगिरी शुरू करी थी। रहीम चाचा, कितने बरस हो गए आपको यह काम करते करते? आपके देखते देखते तो बहुत कुछ बदल गया होगा। कुछ नहीं बदला बेटे। कल भी बोझ उठाते थे और आज भी बोझ उठाना पड़ता है। कल भी वो मवाली थे जिन्हें कोई कुली हफ्ता दिए बगैर जा नहीं सकता था, और बेटा आज भी हफ्ता देना पड़ता है। लोग कहते हैं ज़माना बदल गया, पर बेटा मैंने तो सिर्फ हफ्ता लेने वाले बदलते देखे हैं। बेटा विजय, हाँ, रोज़ सोचता हूँ, रोज़ भूल जाता हूँ तुम्हारे बिल्ले के बारे में। मेरे बिल्ले के बारे में? हाँ, ज़रा पढ़ो तो सही, क्या नंबर है? 786। क्या मतलब है 786 का? बेटे 786 का मतलब है बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बड़ी ही मुबारक चीज़ है, इसे हमेशा अपने पास रखना। सलाम साहब। क्यों पीटर, सब ठीक ठाक है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? इधर क्या गड़बड़ हो सकती है? किसी की मजाले के सेठ सावंत के आदमी को हफ्ता देने से इनकार कर दे। साहब, आज कुलियों के पगार का दिन है। आज शाम को आपके दफ्तर में पैसा पहुंच जाएगा। पैसा लाके राणा को दे देना, ये तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देगा। और ये लो चाय पानी के लिए। सलाम साहब। ये क्या हो रहा है रहीम चाचा? बेटे ये हमारी गरीबी का जुर्माना है। गरीबी का जुर्माना है? हाँ, ये यहाँ के मवाली पीटर के आदमी हैं जो हर हफ्ते हम कुली लोगों से चंदा लेता है। चंदा लेते हैं? पर किस बात का? किस बात का? ये तो आज तक किसी ने पूछने की कोशिश नहीं की। तुम भी मत करना, चुपचाप से 2 रुपये दे देना। मैं नहीं दूंगा। मैं क्यों दूंगा? फैज़ाबाद से क्या इनके लिए कमाने आया हूँ? घर में माँ है, 2 छोटी छोटी बहनें हैं। अब इसे इकट्ठा करूँगा जब भी तो उनके दहेज के लिए जोड़ पाऊँगा। और आप कहते हो कि मैं इन्हें 2 रुपये दे दूँ? नहीं, मैं नहीं दूंगा। अच्छा बेटे आगे चलो। हे, पैसे दे। मैं नहीं दूंगा। क्या कहा? पैसे नहीं दूंगा? अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर गया बेचारा। और जान किस लिए दी? सिर्फ 2 रुपये के लिए। अब बोलो, 2 रुपये दे देता तो क्या जाता? सभी तो देते हैं। अरे भैया, ये दुनिया है, यहाँ गरीब को 100 बातें सोच के चलना पड़ता है। और फिर ये तो मवाली ठहरे, इनके मुंह कौन लगे? सही कहते हो रहीम चाचा। भाई 25 बरस हो गए हमें यहाँ काम करते करते, हमने नहीं देखा किसी कुली ने हफ्ता देने से इनकार कर दिया हो। रहीम चाचा, जो 25 बरस में नहीं हुआ वो अब होगा। अगले हफ्ते एक और मजदूर उन मवालियों को हफ्ता देने से इनकार करने वाला है। जाता किधर है? पैसे दे। अबे मेरा मुंह क्या देखता, पियला है क्या? साला एक कुली में इतना दम कि हमारे आदमी को मार सके। आज एक कुली ने हफ्ता देने से इनकार करा है, कल को 2 करेगा, परसों 4। हमारा इज्जत और रबाब सब मट्टी में मिल जाएगा। तुम जाओ, उस हरामजादे को ढूंढ के लाओ और मार मार के साले की नली तोड़ देना। जाओ। विजय को देखा है? नहीं भैया, हमने नहीं देखा। कहाँ मिलेगा? हमें नहीं मालूम कहाँ मिलेगा। अरे तुम यहाँ बैठे हुए हो? क्यों, क्या हुआ? अरे बाहर सड़क पे पीटर के आदमी तुम्हारी जान के पीछे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ सड़क पे। क्या गजब कर रहे हो बेटे, इधर से चले आओ। सड़क क्या पीटर के बाप की है रहीम चाचा? मैं नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बेटा तू मुझे रहीम चाचा कहता है ना, इधर से चला जा। ठीक है, जाता हूँ। दादा, सब जगह ढूंढ लिया, हरामजादे को कहीं नहीं मिला। अपना तो आइडिया है भाग गया, अब नहीं आएगा। भाग के जाएगा किधर? आएगा एक न एक दिन तो इधर, उसको जिंदा नहीं छोड़ने का। पीटर, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। इसे अपनी जेब में रख ले पीटर। अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले।
विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद, विजय जिंदाबाद। मैं पूछती हूं तुझे उस झगड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या थी? और भी तो लोग वहां काम करते हैं, बस एक तू ही बचा था उनकी फौजदारी के लिए। अरे वो तो गुंडे मवाली है, छुरा चाकू चलाते क्या उन्हें देर लगती है? जब तुझे मालूम है कि वो तुझे ढूंढ रहे हैं तो उनके सामने जाने की जरूरत क्या थी? चुपचाप वहां से जा नहीं सकता था? तुम चाहती हो कि मैं भी मुंह छुपा के चले जाता? ये कहना क्या चाहता है? ए, साहब तुमको बुला रहे हैं। तुम्हारा ही नाम विजय है? तुम्ही ने सावंत के आदमी को उनके घर में घुस के मारा था? कौन सावंत? गाड़ी में बैठ जाओ, बैठ जाओ, डरो मत। मुझे अपना दोस्ती समझो, दोस्तों के नाम भी होते हैं। मेरा नाम डाबर है। मेरा सोना दुबई से आता है, पर न जाने किस तरह सावंत के आदमियों को उसकी खबर पड़ जाती है और वो मेरा सोना लूट के ले जाते हैं। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो स्टीमर से सोना उतरने के बाद मेरे गोदाम तक सही सलामत पहुंचा सके, और इस काम के लिए आपने मुझे रखा है। हाँ, बाहर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ सड़क पर 2 बच्चे, मजबूर माँ, भूख से निढाल। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है डाबर साहब। वेरी गुड। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, इसलिए ये लो। बहुत बरस हो गई आप रेस खेलने जाते थे, हाँ, और हमेशा एक जगह रुक के अपने जूते पॉलिश कराते थे, हाँ? क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओह, आई एम सॉरी। ये लो। विजय कुमार दर्पण, थोड़ा फासले पे खड़े हो जाएंगे? हमारा सोना वर्सोवा बीच पे रात 10:30 बजे आएगा, और याद रहे सोना ये नोट का आधा टुकड़ा दिखाकर मिलेगा। वो लोग इस टुकड़े को मिलाकर देखेंगे और सोना हमारे हवाले कर देंगे। मानता हूँ डाबर साहब, आपने इस काम के लिए मुझे रखा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पे छोड़ दी जाए। क्या तुम समझते हो कि ये काम तुम अकेले कर सकते हो? जी नहीं, मैं जानता हूँ कि ये काम मैं अकेले कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम पे जुआ खेलूंगा, लेकिन याद रहे एक तरफ तुम्हारे पीछे पुलिस और दूसरी तरफ सावंत के आदमी होंगे। मेरे पीछे तो सिर्फ मेरी किस्मत होगी डाबर साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे सावंत साहब से बिजनेस की ज़रूरी बात करनी है, बिजनेस की बात करनी है, और इस तरह लिफ्ट रोक कर। सुना है लिफ्ट की दीवारों के कान नहीं होते। सावंत साहब, अगर मैं आपको बता दूं कि डाबर का सोना कब, कहाँ और किस वक्त उतरेगा, तो आप मुझे कितना शेयर दे सकते हैं? बेटे, अगर ये मजाक है तो तुम जिंदगी भर हंसने के काबिल नहीं रहोगे। अगर आपने इसे मजाक समझा तो सारी जिंदगी रोगे। सोच लो, सोना 50 लाख रुपए का है, हाँ, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन जब तक सोना हमें नहीं मिल जाता तुम हमारे पास रहोगे, ठीक है? हेलो, हाँ हेलो, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वैन ले जाके गैरेज में पार्क कर दो, ठीक है? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ठीक थी, सोना हमें मिल गया है, तो अब मुझे मेरे 5 लाख रुपए भी मिल जाने चाहिए, ज़रूर मिल जाने चाहिए। मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुम हो कौन। सावंत साहब, मेरे ये बताने से सोने का भाव नहीं बढ़ जाएगा? काम हो गया, मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ना दूं तो? सावंत साहब, बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी। एक आदमी था जिसे एक मुर्गी मिल गई थी जो रोज उसे सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसने सोचा क्यों ना सारे अंडे आज खा ली जाए, और उसने मुर्गी मार दी। तो सोच लो, सारे अंडे आज खाने, या मैं तो मजाक कर रहा था, मैं जानता था कि आप मजाक कर रहे हैं। ये लो, लेकिन अगली इंफॉर्मेशन कब मिलेगी? बहुत जल्द। सोना यहां तक लाने में जो तकलीफ तुम लोगों ने की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसे डाबर साहब के गोदाम तक मैं लेके जाऊंगा। विजय,
सावंत साहब से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। मैं जब भी किसी से दुश्मनी मोल लेता हूं सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। दीवार की तरफ मुंह करो और वैन के गैराज से बाहर निकलने से पहले अगर किसी ने मुड़ के देखा तो गोली मार दूंगा। और इस बार गोली हाथ पे नहीं लगेगी। विजय तुम्हारा फोन है, मेरा फोन ठीक है। लो, हेलो, पहचाना? मानता हूं विजय, ये खेल तुमने शुरू करा है, लेकिन वादा करता हूं खत्म मैं करूंगा। ठीक है। किसका फोन था? सावंत का। क्या कह रहा था? मुझे मुबारकबाद दे रहा था। अच्छा, हाँ। अरे ये तुम्हारी कोट की जेब पे सुराग कैसा? सावंत के आदमियों ने मुझ पे गोली चलाई थी, मगर इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा ये बैज था, बिल्ला नंबर 786। अच्छा, तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ विजय, ये तुम्हारा हिस्सा और साथ में वो 5 लाख रुपए जो तुम सावंत के से लाए थे, ये सब मेरा है। हाँ, ये सब तुम्हारा है, रख लो।